श्रावस्ती एयरपोर्ट पर आरटीआई से बड़ा खुलासा। अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ ने खोली सिस्टम की पोल। खराब विजिबिलिटी से बंद हुई उड़ानें। सरकार और प्रशासन पर उठे बड़े सवाल। नई प्राइवेट कंपनी के भरोसे एयरपोर्ट क्या हमेशा के लिए बंद होने की कागार पर श्रावस्ती एयरपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। उत्तर प्रदेश श्रावस्ती एयरपोर्ट को लेकर आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे जिले में चर्चा छेड़ दी है। जिस एयरपोर्ट को विकास और प्रगति का प्रतीक बताया गया था, आज उसी एयरपोर्ट की हकीकत आरटीआई के जरिए सामने आ गई है दर्शकों। और यह आरटीआई किसी बड़े नेता या अधिकारी ने नहीं बल्कि श्रावस्ती के अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ ने लगाई थी। जी हां, अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ ने सूचना का अधिकार कानून के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सवाल पूछा कि आखिर श्रावस्ती से लखनऊ के बीच विमान सेवा क्यों बंद हुई और दोबारा कब शुरू होगी। 20 अप्रैल 2026 को दायर की गई इस आरटीआई का जवाब आज ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ और इस जवाब ने कई बड़े राज खोल दिए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ ने इस आरटीआई के जरिए श्रावस्ती एयरपोर्ट की पूरी परत खोलकर रख दी है, क्योंकि जिस एयरपोर्ट को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहां की जमीनी सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में साफ कहा है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट की विजिबिलिटी यानी दृश्यता की स्थिति सही नहीं है, यानी मौसम और तकनीकी परिस्थितियां विमान संचालन के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है। आरटीआई में बताया गया कि फ्लाइंग विंग कंपनी ने 12 मार्च 2024 को क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस के तहत श्रावस्ती और लखनऊ के बीच 19 सीटर विमान सेवा शुरू की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद 21 दिसंबर 2024 से कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद कर दी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बनाने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। आरटीआई के जवाब में सबसे बड़ी वजह खराब विजिबिलिटी को बताया गया है, यानी धुंध और कम दृश्यता के कारण विमानों का सुरक्षित संचालन संभव नहीं हो पा रहा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत का काम भी लगातार चलता रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से दिन के समय उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि श्रावस्ती एयरपोर्ट केवल बीएफआर यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स ऑपरेशन के लिए ही उपयुक्त बताया गया है, यानी यहाँ उड़ान तभी संभव है जब मौसम पूरी तरह साफ है और पायलट को रनवे साफ दिखाई दे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब तराई क्षेत्र में हर साल महीनों तक घना कोहरा पड़ता है, तो आखिर इस एयरपोर्ट की तकनीकी व्यवस्था पहले क्यों नहीं मजबूत की गई। अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ ने इस आरटीआई के जरिए सरकार और प्रशासन की ढीली व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जनता को हवाई सेवा के सपने दिखाए गए, लेकिन तकनीकी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पहले से मजबूत नहीं की गई। आरटीआई के जवाब में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 22 सितंबर 2025 को फ्लाई विंग कंपनी ने अपने सभी अनुबंध अधिकार और जिम्मेदारियां नई निजी कंपनी स्काई होप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी, यानी अब श्रावस्ती से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज की उड़ानों की जिम्मेदारी नई कंपनी के पास होगी। लेकिन यहां भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जवाब में बताया गया है कि स्काई होप एविएशन अभी आवश्यक विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। हालांकि उम्मीद जताई गई है कि 2026 के ठंड के शेड्यूल में उड़ानें शुरू हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रावस्ती एयरपोर्ट का भविष्य क्या होगा। क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह एयरपोर्ट सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। क्या जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए थे। क्या सरकार के प्रशासन ने बिना पूरी तैयारी के एयरपोर्ट संचालन शुरू कर दिया था। इन सभी सवालों को अब अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ की आरटीआई जनता के बीच ला खड़ा किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और आधुनिक तकनीकी नहीं लगाई गई तो यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में पहुंच सकता है। फिलहाल इस आरटीआई के बाद जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इन सवालों का क्या जवाब देते हैं और आखिर कब तक श्रावस्ती एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू हो पाती हैं। आप अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2026 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से
श्रावस्ती टू लखनऊ विमान संचालन के निलंबन का कारण आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था, जिसका उत्तर 2 बिंदुओं पर आज मुझे प्राप्त हुआ है ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट की जो विजिबिलिटी है वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इसी कारण से फ्लाईबिग कंपनी ने 21/12/2024 से अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके अलावा लखनऊ हवाई अड्डे पर रनवे की मरम्मत का काम अलग अलग चरणों में चल रहा है, जिसके कारण दिन के समय रनवे बंद रहता था। श्रावस्ती हवाई अड्डा केवल VFR विजुअल फ्लाइट रूल्स उड़ानों के लिए ही उपयुक्त है। 22/9/25 को फ्लाईबिग ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS के तहत अपनी सभी अनुबंध करार अधिकार और दायित्व एक नई एयरलाइन कंपनी स्काई होप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिए हैं। यह कदम श्रावस्ती लखनऊ मार्ग के साथ साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज से जोड़ने वाले अन्य RCS मार्गों पर उड़ानों को जारी रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्काई होप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान आवश्यक विमानों को खरीदने की प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि ये 2026 के ग्रीष्मकालीन शेड्यूल में चालू हो सकता है। तो ये RTI हमको जो है आज ही प्राप्त हुई है।